नमस्कार दोस्तों। एंड दी रियल एस्टेट इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे हम लोग रियल एस्टेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। या फिर देखिए, जो रियल एस्टेट होता है किसी भी पर्सन की लाइफ का वन ऑफ दी कॉस्टलीस्ट बिगेस्ट परचेज होता है। अगर बात करें पर्सनल एक्सपेंस की, मतलब पर्सनल जो हम लोग खर्चे करते हैं, उसमें जो रियल एस्टेट होता है वो सबसे महंगा परचेज होता है। जो मुकेश अंबानी है उनकी भी लाइफ में तो रियल एस्टेट के बारे में पढ़ना, समझना, सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। रियल एस्टेट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप एंड दी रियल एस्टेट इस चैनल पर देख सकते हैं। पर फिलहाल आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा, कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आने वाले समय में आपके साथ जो पोटेंशियल फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। जीरो तो कुछ नहीं होता, पता तो कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाएगा डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी को रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी को लेकर। देखिए, अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर हो सके तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन चल रहा है। देखिए, अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन है तो एक सेफ्टी फैक्टर आ जाता है। अगर लोन नहीं है उस प्रॉपर्टी पे जो आप लेना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप लोन पर उस प्रॉपर्टी को खरीदिए। भले ही आपके पास कितने पैसे हों, पर फिर भी आप लोन लेकर उस प्रॉपर्टी को खरीदिए। बाद में आप अपना लोन दे देना, भले से ही आपको 5, 10, 15, 20 लाख का ही लोन लेना पड़े, पर फिर भी आपको लोन के थ्रू ही जाना है। क्योंकि जो बैंक होते हैं ना, जो उनके पास इंस्पेक्शन करने का, स्क्रूटनी करने का जो तरीका होता है वो आपके और हमारे जैसे नॉर्मल लोगों के पास हो ही नहीं सकता। बैंक का जो अपना उनका तंत्र होता है, जो उनका सिस्टम होता है, जो उनके पास टेम्पलेट होता है, वो आपके और मेरे पास कभी भी नहीं हो सकता है। आप चाहे जितना चेक कर लो, चाहे कुछ भी चेक कर लो, चाहे कैसे भी चेक कर लो, उनके पास जो सिस्टम होता है चेकिंग करने का, आप उसके आसपास भी नहीं आ पाएंगे। देखिए, उनके पास हर तरीके के एक्सपर्ट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, वैल्यूएशन करने वाले होते हैं। उनके पास ये भी रहता है कि नक्शे के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, तो उनके पास हर तरीके से प्रोसीजर होता है। तो आपको ये एक चीज देखनी है। देखिए, दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी है, ये देखनी है कि जब भी आप किसी बिल्डर के थ्रू डायरेक्ट कुछ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उसमें एक बीबीए होता है। देखिए, बीबीए के स्टेज तक वो आपसे काफी पैसे ले चुका होता है। फिर आपको जब बीबीए नहीं समझ में आता है तो फिर आपको अपने ही पैसे लेने में बहुत जोर लगे, मतलब बहुत जोर लगता है अपने ही पैसे लेने में। और बहुत सारे बिल्डर्स हैं जो पैसे देते भी नहीं है और पैसे भी मार लेते हैं 5-10%। अब फिर आप बहसबाजी में डल जाओगे, रेरा में तो ऐसे लिखा है, वहाँ वैसे लिखा है, यहाँ वैसे लिखा है। पर बिल्डर बोलेगा कि मैंने तो एप्लीकेशन में कुछ और लिखवा लिया था। देखिए, तो आप प्रॉपर्टी खरीदने जाओ तो किसी भी आप बिल्डर से बोलो कि भाई देख, सुन, मोटा मोटी मुझे तेरी प्रॉपर्टी पसंद आ गई, मैं ये वाला बुकिंग का एक चेक देने जा रहा हूँ, तो मुझे अपना ड्राफ्ट बीबीए दिखा। और जो ड्राफ्ट बीबीए होता है आप उसे शुरू में ही देखो। देखिए, कि जो बीबीए होता है ना, उसमें सिर्फ आपका नाम अलग से लिखा जाता है, प्लस आपको कौन सा अपार्टमेंट एलोकेट हुआ है वो लिखा जाता है अलग से। नहीं तो क्या पता चला कि बीबीए में कवर्ड कार पार्किंग नहीं लिखा है, लेकिन आपको कवर्ड कार पार्किंग के नाम पे बेच दिया गया वो फ्लैट। देखिए, अगर कोई चीज आपको बीबीए में नहीं समझ आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई क्लब की फैसिलिटी है उसको एक्सेस करने के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो देखिए, कोई भी चीज अगर सेल्स करने वाला जो कंसल्टेंट होता है, सेल्स पर्सन होता है, उसे कहे कहावत मर जाए, क्योंकि मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। देखिए, आप डायरेक्टली बीबीए मान लो, क्योंकि वो जो सेल्समैन होता है, जो आपको बताने वाला होता है, जो आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ले रहा होता है, वो आपको कुछ भी बता के अपना टारगेट पूरा करने के लिए बेच सकता है, पैसे कमाने के लिए आपको कुछ भी बेच सकता है। लेकिन फाइनली बीबीए में लिखा होता है सिर्फ वो ही एप्लीकेबल होता है। देखिए, अगर आपकी कोई सोसाइटी में क्लब है तो क्या वो क्लब आपकी ही सोसाइटी के लिए है कि उस क्लब में बाहर से भी कोई पर्सन आ सकता है। प्रोजेक्ट में ऐसा देखने को मिला था। एक बहुत बड़ा क्लब दिखा देंगे, मतलब बहुत बड़ा क्लब दिखा देंगे, फिर ये नहीं बताते कि यहाँ कोई भी 2-3 हज़ार रुपये मंथली दे के सब्सक्रिप्शन ले सकता है इस क्लब की। देखिए, अब आप अपना कैलकुलेशन करोगे कि यार इतना बड़ा स्विमिंग पूल है और इतने फ्लैट्स हैं तो इतने लोग होंगे तो बहुत मज़ा आएगा। लेकिन फिर बाद में पता चलता है यार स्विमिंग पूल में बाहर के लोग आके नहा के टहल के जा रहे हैं, और उस जिम को जो आपको जिम बड़ा सा दिखा के बेचा गया था, अब उसमें भी बहुत सारे भीड़ होने लगी, बहुत ज़्यादा लोग आने लगे क्योंकि बाहर से ही लोग आ रहे हैं उसमें। तो ये सब जो बातें बता रहा हूँ मैं, ये सब चीज़ें आपको बीबीए से पता चल जाएंगी। तो मैं फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ। देखिए, आपको लोन वाली प्रॉपर्टी को लेना चाहिए और पैसे देने से पहले आप बीबीए जान लें, मतलब बीबीए पहले से ही पकड़। पहले तो हम लोग ने बात कर लिया था कि लोन की प्रॉपर्टी लें, और सेकंड जो पॉइंट है वो था कि भाई बीबीए को समझ लें, बीबीए को लिख पढ़ लें। अब थर्ड पॉइंट है वो बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे। अगर आप किसी प्रॉपर्टी का रीसेल कर रहे हैं, मतलब रीसेल में खरीद रहे हैं, देखो, तो पूरा सीरीज ऑफ चेन होना चाहिए।
प्रॉपर्टी ए ने खरीदा, फिर उसको बी को बेचा, बी ने खरीदा, फिर सी को बेचा, और सी ने फाइनली आपको बेचा, यानी कि आप डी हो। तो ए बी सी तीनों लोगों की रजिस्ट्री होनी चाहिए, सारे डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, अलॉटमेंट लेटर सब कुछ होना चाहिए। ये सब चीजें जो बैंक होते हैं नॉर्मली उनको बहुत अच्छे से इन सब चीजों का आइडिया होता है। हम लोग कई बार जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं ना, पहले प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने के लिए आपको IIT IIM जाना पड़ता था ना, आज जाना पड़ता है। तो हो सकता है उस डीलर को भी इतनी क्लैरिटी ना हो। देखिए प्रॉपर्टी जो है ना वो डीलरशिप के थ्रू ही जाना चाहिए, क्योंकि डीलर जो होते हैं उनको उस एरिया का, उस प्रॉपर्टी का डिटेल में नॉलेज होता है, और वो जो लोग होते हैं वो भी लायबल होते हैं कि अगर कुछ कहीं गड़बड़ हुआ तो आपको सारे चेक्स और बैलेंसेस को देखने पड़ेंगे। इन सब लोगों को आपको यूज करना है। तो उम्मीद करता हूँगा कि ये प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन को लेके आपको रियल एस्टेट के ऊपर ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन, क्वेरी वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए रियल एस्टेट टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।